राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, उठाते हैं ठाकुर जी को और माता रानी को। तो चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ मंदिर में, और पहले इनका कर्टन हटा देती हूँ। और माँ को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे घर आने के लिए नवरात्रि के इन शुभ पावन दिनों में। तो लाइट ऑन कर दी है, और अब ये सुबह का देख लीजिए कुछ इस तरीके से रहता है रात के टाइम में। और आज ना सारी ये जो जन्माष्टमी की डेकोरेशन जो लगाई थी मैंने, ये अभी तक हटाई नहीं थी। आज मैं इस सब को हटा के एक नया मेकओवर करने वाली हूँ। कुछ थीम यहाँ से जो है चेंज करने वाली हूँ, और ये झूला भी आज हटा दूँगी यहाँ से। तो देखना आप सब भी। और अब कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह सब की। और फिर जो है उसके बाद ये सब मैंने जो झालर मैंने ये जन्माष्टमी पे मैंने लगाई थी सारी की सारी, तो अब इनको सबको हटा दूँगी, तो नई लगाऊँगी अब इसमें। तो सब हटा देती हूँ। मैंने सारे भगवान जी को साइड में बिठा लिया है, और अब मैं ये आसन भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये आसन मैंने जन्माष्टमी में बिछाया था। और अब जैसे कि नवरात्रि है, नवरात्रि के हिसाब से मैं रेड कलर का आसन यहाँ पर बिछाऊँगी। और उससे पहले यहाँ पे पहले क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि रोज़ रोज़ हर एक चीज़ हट के साफ़ नहीं हो पाती है। तो अच्छे से इसको पूरा मैं डीप क्लीन कर लेने वाली हूँ, और उसके बाद जो है आसन बिछाऊँगी। तो आसन ले लिया है मैंने रेड कलर का, और अब मैं इसको बिछा देती हूँ। और मैं आसन इस तरीके के मैंने बहुत सारे कलर कर रखे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है मैं ड्रेसेस बनाती हूँ, तो हर कलर का मैंने आसन कर रखा है इनको। तो समय समय पर इनको इसी तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ। तो चलिए अब करा देती हूँ माता रानी के आपको थोड़े से दर्शन, क्योंकि मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने उनको जो है सजा रही हूँ। ये वाला लहंगे का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है मर्जेंटा और येलो कलर का। तो आप देख सकते हैं। और कड़े देखिए इनके कितने प्यारे मुझे ये कड़े लग रहे थे ना, लेकिन मेरी माता को ना 4 ही कड़े आते हैं। आने को तो 5 आ जाते हैं, लेकिन छठा कड़ा जो होता है वो नहीं आता है, क्योंकि मेरी माँ का जो एक हाथ जो आशीर्वाद वाला होता है वो जुड़ा हुआ है उनसे ही। तो इसीलिए मुझे ना चाहते भी 4 ही कड़े लाने पड़ते हैं। लेकिन कड़े इतने सुंदर लग रहे थे ना, एकदम हैवी हैवी से, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। तो मैंने सब इनको इस तरीके से सेट कर दिए, और बिल्कुल मैचिंग हो रहा था, थोड़ा सा भी मतलब फ़र्क नहीं था। पहले मैं सोची थी ठाकुर जी को पहनाऊँगी, लेकिन मेरी माँ पे ये देखो, जिसके बोलते हैं ना जिसके नसीब का होता है, जिनको पहनना होता है वो अपना अरेंजमेंट कर ही लेती है। तो इनको पहन के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये श्रृंगार करने में क्या है कि 2 ढाई घंटे कहीं नहीं जाते। 2 ढाई घंटे में जो है माँ का मेरा श्रृंगार होके पूरा कंप्लीट होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मतलब पहन लेती है और उनको वो अच्छा नहीं लगता, तो दोबारा से चेंज करवा देती हैं। फिर दोबारा से मुझे जो है सारा श्रृंगार दोबारा करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने कड़े पहना दिए माँ को। और अभी खाली पटका ये मैंने वैसे ही लगाया है, इसको मैं और तरीके से लगाने वाली हूँ। तो श्रृंगार में देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें पहनाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी लग रही है मेरी माँ, नज़र ना लगे आपको। और अब ले लेते हैं हम माता रानी के बाल। तो बाल ये इस तरीके के मैंने ला रखे हैं इनके कर्ली में। मेरे पास स्ट्रेट वाले बाल भी हैं, लेकिन ये वाली माँ का मुझे स्वरूप ही एकदम अलग से लगता है। और ये ज्वेलरी मैंने बॉक्स अपने खोल के रखे हैं इनके, जो मेरे ठाकुर जी की, माता रानी की, ये मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी का कलेक्शन। और इस तरीके से देखिए ये मर्जेंटा जो है मैं हार पहनाने वाली हूँ। इस पे बहुत अच्छा मैचिंग ये होगा। तो देखते हैं क्या रहता है। एक बार निकाल के पहले मुझे सारा कुछ लगा के रखना पड़ेगा। ये मेरे पास स्टोन में है, ये पहले भी मेरी माँ ने पहना हुआ है, लेकिन तो इस तरीके के बहुत सारे हार हैं। लेकिन अब मुझे एक-एक करके ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा मेरी माँ पर पहनने के बाद में जो है सुंदर लगने वाला है।
तो ये भी अच्छा है वैसे तो, लेकिन मुझे रेड नहीं चाहिए, इस बार मैं कुछ अलग ढूंढ रही हूँ। जैसे कि पर्ल का काम है और इस कलर का तो है ही, तो वाइट का ही ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मेरी माँ का मांग टीका जो बहुत ही खूबसूरत सा है, और इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी माँ को। तो मेरी माता रानी मांग टीका लगा के कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो आप देख रहे हो ना चंद्रिका की तरह, ये ऊपर ये हार है, मैंने इसको इस तरीके से लगाया है कि बिल्कुल चंद्रिका जैसा ही लग रहा है, जैसे मुकुट होता है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मैं मतलब वीडियो में उस तरीके से दिखती ही नहीं है चीज़ें जैसे कि रियल में होती है सामने। तो मैंने ये लगा दिया है इस तरीके से। माँ का श्रृंगार मैंने लगभग लगभग हो ही गया है। और ये हार मैंने एक शॉर्ट हार पहनाया है उनको और एक लॉन्ग हार पहनाया है। और अब बस मैं माँ की ये चुन्नी लेकर आई थी। एक चुन्नी मैं ज़रूर उनको रेड कलर की लेके आती हूँ, बनाने का टाइम होता है तो बना लेती हूँ, नहीं तो एक ज़रूर लेकर आती हूँ। तो माँ को मैं ये चुन्नी ऊपर से उड़ा दूँगी, क्योंकि माँ को लाल चुन्नी से कुछ अलग ही लगाव होता है, तो इसको आप ज़रूर उड़ाया कीजिए। तो चलिए माँ को अपने स्थान पर लेके जाते हैं। अब देखिए आप, मैंने सबको यहाँ पर नहला धुला के बिठा दिया है। अब आप दर्शन कीजिए सबके। पूजा हमारी हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा हुई है। सब हमने अपनी जो पूजा कंप्लीट जो होती है नवरात्रि की, चालीसा वगैरह आरती कहानी सब अपनी जो है हमने कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद में आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए माता रानी के, गौ माता के दर्शन के बाद आप शालिग्राम जी के कीजिए। हमारे लड्डू हैं, बाबू हैं, और बाबू देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, तीनों के तीनों इतने सुंदर लग रहे हैं ना येलो कलर की ड्रेस में। तो पूरा थीम ही चेंज हो गया है आज का, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। तो आप जोत के दर्शन कर लीजिए। तो मैं जैसे कि हर बार की तरह अखंड जोत जलाती हूँ माता के चरणों में। तो ये जोत हमारी 9-10 दिन तक खूब आराम से जो है ऐसे ही जलती रहेगी। और ये लीजिए आप माँ के कीजिए दर्शन। दर्शन मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन एक कंप्लीट लुक आप माता रानी का देखिए और कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हमारी माँ को बिल्कुल भी नज़र ना लगे। और यहाँ पर देखिए आप, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ पर भोग वोग उनका लगा दिया था। तो अब कीजिए आप दर्शन मेरी दूसरी माता रानी का, जो मैं सांझी के रूप में लेकर आती हूँ। हमारे साइड इनको सांझी बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो यहाँ पर कलश स्थापना की गई है और एक नारियल मैं अलग से लगा के रखती हूँ इनके लिए। तो मैं 2 नारियल हमेशा अपने पूजा में रखती हूँ। और अब कीजिए हमारी माता रानी के दर्शन। ये आप देखिएगा कितना सुंदर, कितना प्यारा उनका फेस है। तो मुझे एक बार के में ही वो बहुत पसंद आ गई थी। तो आप भी देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी है माता रानी। तो चलिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं माता रानी के चरणों से। और देखिए आप माँ का स्वरूप देखिए कितना सुंदर, एक जो वो होता है ना करुणामयी माँ वाला जो ममता ममता का स्वरूप एकदम अलग ही, मतलब अलग ही फेस है एकदम माता रानी का। मुझे बहुत सुंदर लगी हैं। और इनको ना ये इस बार लहंगा नहीं पहना पाई, क्योंकि मैंने एक चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, हाथों के नीचे ना एक जगह होती है जिससे कि लहंगा बांधने की वो स्टेप निकलने की जगह होती है, तो वो इसमें नहीं थी, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया या पता नहीं क्या रहा है। तो मैं इनको लहंगा तो नहीं पहना पाई, लेकिन हाँ मैंने इनके लिए दुपट्टा रेडी कर रखा था, तो वो दुपट्टा मैंने इनको उड़ा दिया है। और जैसे कि माँ लाल दुपट्टा ओढ़ के लगती ही हमारी बहुत सुंदर है, तो बस इनको मैंने एक हार पहना दिया पर्ल में ही और एक दुपट्टा उड़ा दिया। तो उसी से हमारी माँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी। आप देखिए पास से, बहुत ही सुंदर स्वरूप है माँ का।